Good evening, everybody, and welcome to day 2 of the Chandigarh Spring Lit Fest. We hope you enjoyed yourselves as much as we enjoyed having you here yesterday, and we look forward to an exciting day of fun filled sessions for you again today. Ladies and gentlemen, today happens to be World Poetry Day, and we've got treats in store for you. On behalf of Chandigarh Literary Society, I'd like to take this opportunity to say welcome once again to everyone who's watching, to all our authors, our poets, and our moderators. Thank you for making the time to be with us and share your wonderful words, experiences, and life lessons with us. In honor of World Poetry Day, I'd like to read a poem about a poem. It's called Pick Up a Printed Poem. A poem is a hitchhiker waiting in a book, hoping you will stop, hoping you will look at life and letters differently once you get to know him. Give a lift to words. Pick up a printed poem. Poetry will help you steer. Poetry will help you see. Poems I met years ago still ride around inside of me. We're starting day 2 of the Lit Fest with a World Poetry Day special, a Kavi Sammelan with Madhav Kaushik, and it's called Rang Tarang Ek Sang. We hope you enjoy it. Sit back with a cup of chai. Over to Mr. Madhav Kaushik. नमस्कार। सबसे पहले तो मैं CLS के सभी पदाधिकारियों का अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैडम सुमिता मिश्रा जी, विवेक आत्रे जी, अंशुमन, रितु जी, वास्तव में बड़ा मुबारक दिन है आज। एक तो विश्व कविता दिवस है और दूसरा चंडीगढ़ स्प्रिंग लिट फेस्ट भी है। कविता और वसंत का चोली दामन का संबंध है। जब भी वसंत आता है, जितने भी रचनाकार हैं, सृजन के लोग हैं, कला साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग हैं, उनका मन भी उमंग तरंग से भर जाता है। और जैसे आपने नाम रखा है, रंग तरंग एक संग, वास्तव में ये एक ऐसा रंगीला सजीला इंद्रधनुषी रंगों का मौसम है जिसको कवियों ने उसके 7 रंगों में अपनी अपनी कविताओं में अभिव्यक्त किया है। मित्रों, चंडीगढ़ लिटरेरी सोसाइटी के इस स्प्रिंग लिट फेस्ट में आपका स्वागत करते हुए बड़ा अच्छा भी लग रहा है। और इस कोरोना काल में जब हम सब एक तरह से सामाजिक अवसाद से ग्रस्त हैं, शायद कविता ही हमें मुक्त करा सकती है उन सब चीजों से। आज के कवि सम्मेलन में मेरे साथ जाने माने कवि हैं, ऐसे रचनाकार जिनको आपने कई बार सुना है, कई बार उनकी रचनाओं को अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में पढ़ा है, उनकी किताबें पढ़ी हैं। ऐसे रचनाकार जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने समय और समाज दोनों को वाणी दी है। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि आज के ये तीनों कवि एक तरह से एक त्रिवेणी की तरह से है। जो हमारी संस्कृति है, गंगा जमुनी सभ्यता है, संस्कृति है, उसके प्रतिनिधि हैं। मेरे साथ डॉक्टर अश्वनी शांडिल्य है, मैडम संतोष धीमान है और लखनऊ से चंद्रशेखर वर्मा जी हैं। मित्रों, विश्व कविता दिवस और उस पे भी वसंत के मौके पे ये आयोजन, होली भी बड़ी नजदीक है, रंग भी है, तरंग भी है और इन सब कवियों की उमंग भी है। कवि सम्मेलन प्रारंभ करने से पहले मुझे वो 4 पंक्तियां याद आ रही हैं अपनी, कि मस्त छाया बाहर का मौसम, मस्त छाया बाहर का मौसम, रंग लाया बाहर का मौसम, सबके मन में तरंग उठी है जब से आया बाहर का मौसम। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। के इस मौसम को आइए अपनी रंग तरंगों से रंग भरें और इसे आज की शाम को अविस्मरणीय बना दें। मित्रों, सबसे पहले मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहूंगा उस युवा हस्ताक्षर से जो कवि भी है,
कथाकार भी है, आलोचक भी है, और जिसने बड़े थोड़े से समय में साहित्य में अपनी पहचान दर्ज की है। अभी कुछ दिन पहले उनका एक कविता संग्रह आया, दबे पांव चुपचाप। मुझे लगता है कई बार प्रतिभावान व्यक्ति दबे पांव चुपचाप साहित्य में दाखिल होता है, और मेरी मुराद है डॉक्टर अश्वनी शांडिल्य से। दबे पांव चुपचाप तो आए हैं, लेकिन उनकी कविताएं बहुत मुखर हैं, बड़े सुंदर अंदाज से वो प्रस्तुत भी करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ भाई अश्वनी शांडिल्य को रचना पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। अश्वनी जी। कौशिक जी का बहुत बहुत आभार। और मैं सीधा अपनी रचना पर आता हूँ। प्रेम का मौसम है, इसलिए मेरी सारी रचनाएं जो आज इस कवि सम्मेलन में प्रस्तुत करूंगा मैं, और प्रेम विषय पर ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेम के मुक्तक हैं। प्रेम ही सांस है, प्रेम ही आस है, प्रेम ही सांस है, प्रेम ही आस है, प्रेम अल्फाज है, प्रेम ही साज है, प्रेम अल्फाज है, प्रेम ही साज है। विरह की शैया पर रोया जो रात भर, विरह की शैया पर रोया जो रात भर, प्रेम का सिर्फ उसको ही एहसास है। बहुत सुंदर, प्रेम बहुत का सुंदर है। सिर्फ उसको ही एहसास है। प्रेम ही जीत है, प्रेम ही हार है, सच्चा ये मीत है और संस्कार है। प्रेम ही जीत है, प्रेम ही हार है, सच्चा ये मीत है और संस्कार है। इसे खेल समझने वालों सुन लो जरा, इसे खेल समझने वालों सुन लो जरा, खेलना मत ये तलवार की धार है, खेलना मत ये तलवार की धार है। शुक्रिया। दोबारा से अश्वनी। वाह वाह, धन्यवाद सर। प्रेम ताजी हवा, प्रेम है धूल भी, प्रेम है सीख भी, प्रेम है भूल भी, प्रेम ताजी हवा, प्रेम है धूल भी, प्रेम है सीख भी, प्रेम है भूल भी। खुद को खोया है माटी में जिसने कभी, खुद को खोया है माटी में जिसने कभी, प्रेम उसके लिए महकता फूल भी, प्रेम उसके लिए महकता फूल भी। बहुत सुंदर। वाह। अब एक गीत प्रेम पर ही है मेरा, वो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम से रीते हर प्राणी को, प्रेम से रीते हर प्राणी को, सब कुछ लगे अधूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम मान प्रेम ध्यान ज्ञान से बड़ा है प्रेम, प्रेम से ही प्रेम मान प्रेम ध्यान ज्ञान से बड़ा है प्रेम, प्रेम से ही चालित इस जहान को नमन है। सागर जो स्नेह का कहलाता इस जग में, प्रेम से ही पूजित भगवान को नमन है। प्रेम मान प्रेम ध्यान ज्ञान से बड़ा है प्रेम, प्रेम से ही चालित इस जहान को नमन है। सागर जो स्नेह का कहलाता इस जग में, प्रेम से ही पूजित भगवान को नमन है।
प्रेम में बहुत ही अच्छी डूबे है। ईमान को न मन, और प्रेम में ही डूबे ईमान को न मन, और कबीर और मीरा वाली तान को न मन वाह 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 है। वाह। प्रेम वाह, में ही डूबे ईमान को न मन, और कबीर और मीरा वाली तान को न मन है। और सारे सुख छोड़ डूबी थी जो घन श्याम में ही, सारे सुख छोड़ डूबी थी जो घन श्याम में ही, गोपियों के सच्चे स्वाभिमान को नमन है जी, गोपियों के सच्चे वाह, स्वाभिमान वाह को नमन वाह वाह। है। गोपियों के अच्छा हर है। स्वाभिमान, रिश्ता, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। शुक्रिया जी। हर रिश्ता मरघट सा लगता, घर माटी का घूरा रे। हर वाह, रिश्ता मरघट सा लगता, घर माटी का घूरा रे। प्रेम बिना सब सारहीन है, प्रेम बिना सब सारहीन है, सारा जगत अधूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम बिना वाह, तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम से ही कर्ज और प्रेम से ही फर्ज सारे, जग में प्रदीप्त प्रेम के ही गीत गाइए। वाह प्रेम से ही वाह, कर्ज और प्रेम से ही फर्ज सारे, जग में प्रदीप्त प्रेम के ही गीत गाइए। ये प्रेम से ही काम प्रेम से ही ध्यान लगता है, छोड़ वैर भाव सारे प्रीत ले आइए। प्रेम से ही वाह, काम प्रेम से ही ध्यान लगता है, छोड़ वैर भाव सारे प्रीत ले आइए। छूटने के बाद जीने नहीं मिला अपना प्यार, छूटने के बाद जीने नहीं मिला अपना प्यार, यादों के सहारे उनसे बात को वाह वाह बढ़ाइए। वाह वाह। और आंसुओं वाह, के खारे सागर में एक बार डूब, आंसुओं के खारे सागर में एक बार डूब, छूटे प्रेम वाले अपने मीत ढूंढ लाइए जी, क्या छूटे बात है। प्रेम बहुत वाले अच्छा अपने है। मीत ढूंढ लाइए। बहुत अच्छा है प्रेम भाई। के पंछी उड़ जाएं तो, प्रेम के पंछी उड़ जाएं तो, सूना लगे कंगूरा रे। प्रेम के वाह, पंछी उड़ वाह, जाएं तो, सुनना लगे सूना कंगूरा रे। लगे कंगूरा रे। प्रेम बिना सब सारहीन है, प्रेम बिना सब सारहीन है, सारा जगत अधूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम से रीते हर प्राणी को, प्रेम से रीते हर प्राणी को, सब कुछ लगे अधूरा रे। प्रेम बिना तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। प्रेम बहुत बिना सुंदर। तन उजड़ा उजड़ा, मन भी कब है पूरा रे। अब एक छोटा सा विरह गीत है, मेरा जो अंतिम रचना जी, है आज की, स्वागत उसका है स्वागत भाई। है। शीर्षक है, वाह भाई, बहुत धन्यवाद, अच्छा। बहुत वाह, बहुत 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 शुक्रिया, आपने इतना बहुत सम्मान सुंदर। मान दिया। उसका शीर्षक है मेरी और रचना का एक जो एक बात अश्वनी जी और बोल दूं कि आपने ये जो गीत सुनाया इसमें 2 गीतों का आनंद था। बहुत अच्छा वाह, वाह, जी, बढ़िया। बिल्कुल। वाह जी वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार जी आपका। जी। और इस रचना का शीर्षक है जब से तुम हो गए। जब से तुम हो गए, शब्द गुमसुम हुए। वाह। जब से तुम वाह, हो गए, शब्द शब्द गुमसुम गुमसुम हुए। हुए। भाव की सारी गलियां भी रोने लगी। आहा। जब से तुम आहा। हो गए, शब्द बहुत अच्छा गुमसुम है। हुए। भाव की सारी गलियां भी रोने लगी। दिल के घर में दबी एक तेरी याद से, दिल के घर में दबी एक तेरी याद से, वेदना का वजन रूह ढोने लगी। जब वाह से वाह, तुम हो गए।
फिजा में जो थी सर सर सी बहने लगी, सुख की शीतल हवा की मुझे याद है। हम फिजा में जो थी सर सर सी बहने लगी, सुख की शीतल हवा की मुझे याद है। तेरे जाने के संग वह भी खो गई, सब तरफ अब उमस ही तो आबाद है। तेरे जाने के संग वह भी खो गई, सब तरफ अब उमस ही तो आबाद वाह। है। मन की मिट्टी पे आंखों के घनश्याम से, मन क्या की बात है। मिट्टी पे आंखों के घनश्याम से, से वक्त बेवक्त बरसात होने लगी। जब से बहुत तुम अच्छा है। हो गए शब्द गुमसुम हुए, जब से तुम हो गए शब्द गुमसुम हुए, भाव की सारी गलियां भी रोने लगी। वाह। जब से तुम हो हाँ, गए खिले महके बहुत तेरे होने से, जो छंद बेसुध पड़े हैं सिसकते हुए। खिले महके बहुत तेरे होने से, जो छंद बेसुध पड़े हैं सिसकते हुए। दिल के पैगाम पामाल बेबस से हैं, सहमे सिमटे खड़े हैं झिझकते हुए। दिल के पैगाम पामाल बेबस से हैं, सहमे सिमटे खड़े हैं झिझकते हुए। उपमाएं भी अब सब अपाहिज हुई, क्या बात। बहुत अच्छा उपमाएं है। भी बहुत अब सुंदर पंक्ति है, वाह बहुत सब वाह सुंदर। वाह वाह। अपाहिज। बहुत बहुत शुक्रिया। साधुवाद आपका, बहुत बढ़िया, बहुत। उपमाएं भी अब सब अपाहिज हुई, कल्पना बिन तेरे पंख खोने लगी। जब से तुम हाँ, हो गए शब्द गुमसुम हुए, भाव की सारी गलियां भी रोने लगी। दिल के घर में दबी एक तेरी याद से, दिल के घर में दबी एक तेरी याद से, वेदना का वजन रूह ढोने लगी। जब से तुम हो गए, जब से तुम हो गए, जब से तुम हो गए। अश्विनी बहुत जी सुंदर। बहुत अच्छी रचना थी, बहुत अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत आपने तो वाह सराबोर वाह किया वाह। है, सराबोर किया बहुत बहुत आपने। शुक्रिया जी। अश्वनी जी बहुत सुंदर रचना। और एक तरह से आपने प्रेम के दोनों पक्ष, मिलन भी और विरह भी, विरह भी उतना ही प्रेम में आकर्षक है जितना मिलन है, शायद उससे भी ज्यादा। तो मित्रों, बिल्कुल। अश्वनी जी के दोनों गीत वाकई बहुत बहुत सुंदर लगे। मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि जब भी आदमी प्रेम करता है तो एक तरह से वो अपने स्वयं का विस्तार करता है, क्या बात है सर, और वाह। वो प्रेम अपने से निकल के पूरी दुनिया में चला जाता है। और यही आज की शाम का, आज के कवि सम्मेलन का एक तरह से हमारा संदेश भी है। जब आप प्रेम करेंगे तभी दुनिया रहने के लायक रहेगी, और प्रेम करने वाले लोग ही दुनिया को दुनिया बनाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अश्वनी जी के इस मर्म स्पर्शी काव्य पाठ के पश्चात